बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश में बेटियों को नग्न करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। भारत की नारियां सुरक्षित हैं? वो नारा नहीं था, वो मोदी जी की चेतावनी थी कि अब बेटियों को हर जगह बचाना ही होगा। क्या मोदी जी के आने के पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी? क्या मोदी जी के आने के पहले बेटियां पढ़ती नहीं थी? बेटियां क्या नहीं करती थी? लेकिन मोदी जी ने एक चेतावनी दी कि बेटियां आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हर जगह उन्हें बचाना होगा। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे देखिए मोदी जी बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे होके बैठ गए हैं। 56 इंच का सीना का बात करते हैं, अरे उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। स्मृति ईरानी की बात करो तो मुझे शर्म नहीं आता, उसके लिए साड़ी भेजूं या चुल्लू भर पानी भेजूं कि वो चुप्पी साध रही है। जो सिलेंडर के मामले में नौटंकी करके रोड पे बैठती थी, आज औरतों को नंगे करके रोड पे घुमाया जा रहा है और स्मृति ईरानी चुप है। धिक्कार है ऐसी महिलाओं पे। तो 56 इंच का सीना क्यों बस विदेश यात्रा के लिए है, फोटो सीट के लिए, भारत का पैसा बर्बाद करने के लिए, भारत को रोड पे डालने के लिए है। शर्मनाक घटना बोलते हैं, अभी तक दोषियों को सजा होनी चाहिए थी, तत्काल सजा होनी चाहिए थी। अगर वो भारत की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो माफी मांगकर वो गद्दी छोड़ दे। भारत की बेटियों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। जब तक बीजेपी की सरकार सत्ता में रहेगी, भारत की बेटियां हमेशा असुरक्षित ही रहेंगी। क्या इसमें मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि हाँ क्या होना चाहिए? इन लोगों को दोनों लोग जो है, बड़ा मोटा भाई और छोटा भाई, ये दोनों को इस्तीफा कर देना चाहिए। और हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। इस भारत माता में जो हमारी जननी है, इसकी बहु बेटियों के साथ अगर बलात्कार किया जाए और उसे 77 दिन तक छिपा कर रखा जाए, ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्घटनापूर्वक और दर्दनाक बात है। हम अपने केंद्र सरकार की भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने जानते हुए भी 77 दिन तक छिपा के रखा। अगर ये परसों इस उनके बलात्कार की घटना के वीडियो का हाईलाइट नहीं हुआ होता तो शायद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुप्पी साधे रहते। देखिए मणिपुर में हुई जो जिस तरीके से महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार और उन्हें नग्न करके सड़कों पे घुमाया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसको लेकर आज पटना की सड़कों पे इनकम टैक्स गोलंबर चौराहे पे आप देख सकते हैं कि जदयू के नेता कार्यकर्ता आज प्रदर्शन मार्च कर रहे हैं। जो नंगा नाच नाचा जा रहा है मणिपुर में, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले इस तरीके से वायरल हुआ है वीडियो, महिला के साथ में जिस तरीके से व्यवहार किया गया, उन्हें नग्न करके सड़कों पे घुमाया गया, जिसकी गिरफ्तारी और वहां के मुख्यमंत्री, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री, उसकी इस्तीफे की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पे जदयू के नेता कार्यकर्ता उतर चुके हैं और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जदयू की नेत्री यहाँ पे मौजूद है, मैडम आज आंदोलन में हिस्सा लेने आई है, क्या कहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश में बेटियों को नग्न करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है। भारत की नारियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, वो नारा नहीं था, वो मोदी जी की चेतावनी थी कि अब बेटियों को हर जगह बचाना ही होगा। क्या मोदी जी के आने के पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी? क्या मोदी जी के आने के पहले बेटियां पढ़ती नहीं थी? बेटियां क्या नहीं करती थी? लेकिन मोदी जी ने एक चेतावनी दी कि बेटियां आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, हर जगह उन्हें बचाना होगा। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे देखिए मोदी जी बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे होके बैठ गए हैं। 56 इंच का सीना का बात करते हैं, अरे उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। स्मृति ईरानी की बात करो तो मुझे शर्म नहीं आता, उसके लिए साड़ी भेजूं या चुल्लू भर पानी भेजूं कि वो चुप्पी साध रही है। जो सिलेंडर के मामले में नौटंकी करके रोड पे बैठती थी, आज औरतों को नंगे करके रोड पे घुमाया जा रहा है और स्मृति ईरानी चुप है। धिक्कार है ऐसी महिलाओं पे। आज हम लोग रोड पे आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। प्रधानमंत्री ने तो बयान दिया है कि शर्मनाक घटना है। बस इतना बोल जाने से हो जाता है क्या? इतना अगर बोल देने से हो जाता है तो 56 इंच का सीना क्यों बस विदेश यात्रा के लिए है, फोटो सीट के लिए, भारत का पैसा बर्बाद करने के लिए, भारत को रोड पे डालने के लिए है। शर्मनाक घटना बोल देने से अभी तक दोषियों को सजा होनी चाहिए थी, तत्काल सजा होनी चाहिए थी। अगर वो भारत की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो माफी मांगकर वो गद्दी छोड़ दे। भारत की बेटियों की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। जब तक बीजेपी की सरकार सत्ता में रहेगी, भारत की बेटियां हमेशा असुरक्षित ही रहेंगी। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करती है, मगर मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी बीजेपी के लोग चुप हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। एक बार इस्तीफा देने की कोशिश भी की थी तो कहते हैं कि लोग उनको समर्थक, जो वहां की जनता है, फाड़ दिए थे इस्तीफा। अरे बेशरम, गूंगी बहरी और पूरी बेशरम सरकार है ये। इस सत्ता से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। बीजेपी वाले मिर्ची पाउडर लेके आए थे प्रशासन पे ये छिड़कने के लिए, खुद गुंडागर्दी की, खुद उतावला किया सबको लाठीचार्ज करने के लिए। हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन तो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल संयम तरीके से उनसे पेश आ रही थी। लेकिन नहीं, बीजेपी वाले उग्र कर रहे थे ताकि यहाँ पे दिखा सके कि वो जंगल राज है। आज पूरे देश शर्मसार हुआ है, पूरा देश क्या बोल रहे, भारत के बाहर से लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि भारत की स्थिति अब क्या हो गई है। लेकिन हमारे 56 इंच वाले वो बस घूमने में लगे हुए हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं बचा है। क्या कहेंगे? 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री के देश में आज बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। नहीं, ये सब
अशोभनीय बकवास है इंडिया के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे अनपार्लियामेंट्री मैंने स्टेटमेंट देना चाहिए क्या एक गृह मंत्री को? क्या इसमें मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि हाँ क्या होना चाहिए? इन लोगों को दोनों लोग जो है बड़ा मोटा भाई और छोटा भाई, ये दोनों को इस्तीफा कर देना चाहिए। ये देश के साथ बहुत बड़ा घिनौना काम है। सांप्रदायिक की बात थोड़ी हो रही है। आप ऐसे कैसे बयान दे दीजिएगा? नंगा घुमाइएगा? ये हमारा हिंदुस्तान है, ये कोई विदेश नहीं ना है कि हम लोग क्षमा कर देंगे। ये हिंदुस्तान है और हम लोग बख्शेंगे नहीं, हम लोग इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। वैसे ये पाखंडी लोग हैं। ये अमित शाह तो चोर असर होगा 2024 में मणिपुर जैसी हिंसा का जो 3 महीने से सुलग रहा, असर होगा इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल। देखिए परिणाम सामने है। इतनी बेचैनी क्यों है? हमारी यूपीए गठबंधन जब बैठ रही है तो वो लोग क्यों बैठा रहे हैं? बेचैनी है तभी तो बैठा रहे हैं। लेकिन वो लोग हतोत्साह नहीं हो, उन लोगों को जाना तय है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इतना घिनौना इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया। ये पाप है। अपने हिंदुस्तान में इसको पाप माना जाता है। पाप क्षमा की बात नहीं हो, ऊपर वाला भी समझेगा इसको। देखिए चचा जो है हाथ में बैनर लिए हुए हैं, मोदी सरकार होश में आओ, मणिपुर सुशासन लाओ। मणिपुर में सुशासन लाओ। सुशासन सरकार चाहते हैं मणिपुर में। मणिपुर में जो घटना हुआ है, पहले मोदी सरकार को शर्म करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा घटना? देंगे इस्तीफा देंगे। हाँ, लेकिन इतना विलम्ब क्यों? 2 महीना पहले घटना हुआ है। मोदी साहब विदेश घूम रहे थे, उनको पता नहीं था। एक एक चीज का जब पूरे देश का पता है तो मणिपुर की घटना का पता उनको नहीं था। क्यों घूम रहे थे विदेश में? अमेरिका में जाके नारा लगवा रहे थे, अमेरिका में अपना वाहवाही लूट रहे थे हैं? और देश में सुशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है उनके शासन में। बैनर में लिखा हुआ है उन्मादी भीड़ निर्वस्त्र परेड गैंग रेप और मर्डर के खिलाफ बड़ा है इंडिया। इंडिया इंडिया का बैनर लेके घूम रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया की सरकार बनेगी तो ये जो अभी जो चल रहा है, यानी भारत, और ये इस भारत देश के हम लोग सब नागरिक हैं। और हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। इस भारत माता में जो हमारी जननी है, इसकी बहु बेटियों के साथ अगर बलात्कार किया जाए और उससे 77 दिन तक छिपा कर रखा जाए, ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्घटनापूर्वक और दर्दनाक बात है। हम अपने केंद्र सरकार की भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने जानते हुए भी 77 दिन तक छिपा कर रखा। अगर ये परसों इस उनके बलात्कार की घटना के वीडियो का हाईलाइट नहीं हुआ होता तो शायद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुप्पी साधे रहते। हमारे चंद्रचूड़ साहब, CGI साहब ने जब एक्शन लिया, जब हमारे विपक्षी पार्टियों ने एक्शन लिया और इस पर चर्चा की मांग की, तब हमारे प्रधानमंत्री बाहर आए और 2 शब्द कह के चले गए। हम अपने सरकार से ये मांग करते हैं कि इन दिनों जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में, चाहे वो माइनॉरिटी के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, ये बहुत ही गलत हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। और इससे हमारे देश की 140 करोड़ जनता बहुत ही मर्माहत है। हम उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वे जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई उठाएं और भविष्य में हमारे देश की एक भी बहु बेटी महिलाएं, हमारी जननी हमेशा सुरक्षित रहे, ऐसी वो भविष्य के लिए व्यवस्था करें।